गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। सुबह तो मैं उठ गया हूँ और देखते हैं कि अभी कितना बजा है। अभी बज चुके हैं 2:56। ये सुबह के 2:56 हैं। उठ तो गया हूँ, अब करना क्या है अभी मैंने सोचा नहीं है। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद शायद माइंड चलना चालू हो जाए। तो मैं पानी लेके आ गया हूँ और इसे मैं भर लेता हूँ और फिर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। अभी कुछ प्लानिंग है नहीं कि होता है नहीं कि सुबह उठ जाते हैं लेकिन कुछ माइंड में चलता ही नहीं कि करना क्या है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो सोचते हैं कि तीन के आसपास 3 बज गई है और सोचते हैं कि अब लैपटॉप चालू करके पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं कि क्या पढ़ना है, सोचते हैं। एक्चुअली अभी तक जो मैंने कंप्लीट की है वह मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट कर ली है। एक बार तो मैंने रीड कर ली है, दूसरी बार जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस समय रिवीजन हो गया था। तो ये थर्ड टाइम मैं करने वाला हूँ। तो मेरी बेसिक्स जो है वो तो कंप्लीट हो चुकी है पहले भी, और लेकिन रिवीजन करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा ही सही सही होगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ही जाऊँ एग्ज़ाम में। तो मेरा टारगेट है कि अभी एक सप्ताह के अंदर मैं ये जो 5 कोर्स सब्जेक्ट हैं इसे मैं कंप्लीट करके जाऊँ। रिकॉर्डिंग्स तो मैंने सारी कर ली है, बस मुझे लेक्चर सुननी है और सामने पीडीएफ रख के जो जो इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन कर लूँगा। फिर बाद में जब रिवाइज करूँगा तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखकर ताकि जल्दी से और रिवाइज कर सकूँ। तो ऐसे करके मैंने सारे रिकॉर्ड कर लिए और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता हूँ। इकोनॉमिक्स में 16 लेक्चर के आसपास है, 16 चैप्टर के आसपास है और स्टार्टिंग के चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। और मैं भी यही सोचा हूँ कि टोटल 24 आवर्स के आसपास इकोनॉमिक्स की चैप्टर है और उसको मैं कंप्लीट करने की ये जैसे ये देख लीजिए कि मैंने सारे जब सब्जेक्ट के आवर्स डिवाइड कर दिए हैं कि इतने इतने घंटे के मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। अप्रॉक्स 90 आवर्स के आसपास है। और मैं इकोनॉमिक्स जो कि 24 आवर्स है वो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं 1.5x या 1.75x पर देखूँ तो 2-3 दिन में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। ऐसा मैं भी सोचा हूँ। अब 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हमें काम तो पहले स्टार्ट करना चाहिए, फिर देखते हैं कि क्या होगा आगे। ऐसा नहीं कि पहले ही इतना आवर्स देख करके डिमोटिवेट हो जाना है। इसी वजह से मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। आज मेरे पास टाइम है अभी से लेकर के 8:30 बजे तक, अप्रोक्स 4-5 घंटे के आसपास टाइम है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंप्लीट कर सकूँ। सोचा तो हूँ कि 4-5 घंटे है, लेकिन 4-5 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। अभी स्टार्ट करता हूँ मैं, बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता हूँ। टारगेट है कि फिस्कल पॉलिसी तक मैं जा सकूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से पीडीएफ से मैं अभी ये पीडीएफ है जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पढ़ना। और ये मैंने पीडब्ल्यू के वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसे ही मैं प्रीफर करता हूँ रिवाइज करने के लिए और स्टैटिक पार्ट रिवीजन करने के लिए। ये नहीं है, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का है। ये दूसरी वाली ये जो है ना, ये काफ़ी मोटी बुक है लेकिन करना तो पड़ेगा। और इसमें से है, मैंने डिवाइड कर दिया है, इसमें ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, और ये इकोनॉमिक्स है। तो मैं इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन करने वाला हूँ। काफ़ी मोटी बुक है ये, इसमें सारे कंटेंट अवेलेबल है, प्लस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इसे अरेंज किया गया है और जो करंट में जो चल रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पर ध्यान देता हूँ और सोच रहा हूँ कि कर लूँ। काफ़ी ज़्यादा मोटी है लेकिन सारे इसमें इकोनॉमिक्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर।
इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है और ये इनफ होता है रिवीजन करने के लिए। इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं, इतना वास्ट सिलेबस है। ये तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा कर पा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। चैप्टर्स तो काफ़ी हैं, कंटेंट तो इसके अंदर काफ़ी एकदम भर भर के दिया हुआ है और हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल काम है। बट मैं पहले भी इसे पढ़ चुका हूँ, तो अभी मेरे को उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़ी सी टाइम में मैं इसे कंप्लीट कर दूँगा। आप लोग भी इसी तरह से डिसाइड कीजिए, प्लानिंग कीजिए कि कैसे कैसे पढ़ना होता है और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करें कम टाइम में और वो भी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए। यही सब तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से, फिर मिलते हैं बाद में कि मैं कितना कर पाया वो आपको बताऊंगा। तो माइंड हो चुका है पूरा बोर और मैंने अभी बज चुके हैं 5:41 और अभी तक मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और चौथा चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी बाकी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा माइंड थक चुका है और अब सोच रहा हूँ कि करूँ तो क्या, क्योंकि अब अभी पढ़ने से तो माइंड में कुछ घुसने से रहा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-20 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ या घूम लेता हूँ। लेकिन माइंड बोल रहा था कि सो जाओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, सोना नहीं, अभी तो 3 बजे उठे ही है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छत पर जाता हूँ। छत पर जा ही रहा था तो लेकिन देखा कि काफ़ी अंधेरा है। फिर माइंड बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं कि मोबाइल चला लेते हैं नीचे ही, तो रेस्ट हो जाएगा माइंड। लेकिन मोबाइल चलाने से माइंड को रेस्ट नहीं बल्कि थकान होती है। ये सोच के मैंने डिसाइड किया जाऊंगा तो छत पर ही जाऊंगा और घूम के आऊँगा जो भी है। एक्चुअली यहाँ इस टाइम पे यहाँ पर लेट दिन होता है और लेट रात होता है। और मैं थोड़ा घूमा, जो भी मैं चीज़ें पढ़ा था 3 चैप्टर में वो मैं रिकॉल करना चालू कर दिया ऊपर। और ऊपर काफ़ी हवा भी चल रही थी, ठंड भी लग रही थी। तो सोचे कि अब हो गया है, 10-15 मिनट हो चुका था, तो सोचते हैं कि अब चलते हैं फिर से दोबारा चालू करते हैं पढ़ाई। चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी जो बची है उसको कंप्लीट करके टारगेट है कि मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीट कर दूं। और मेरे पास अभी 8:30 बजे तक टाइम है। लेकिन अब देखते हैं कि पढ़ पाते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी 6 बज चुके हैं और मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब बज चुके हैं 8:06 और माइंड हो चुका है पूरा बोर। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म कर दी, इन्फ्लेशन ख़त्म कर दी, फाइनेंशियल मार्केट ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ में कि मैंने क्या क्या सीखा। फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें हम फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड वर्सेस सप्लाई के रिलेशंस को देखते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस को देखते हैं कि प्राइस चेंजेस की वजह से क्या क्या डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आती है, जिसे इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फिर सेकेंड चैप्टर बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम ब्रॉड लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। हमारे देश में कैसे इकोनॉमी काम करती है, जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, जीएनपी के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर सब के बारे में पढ़ते हैं, प्राइस कैसे चेंजेज होती है, इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर पर मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग में फिर सब पढ़ते हैं कि कैसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी आई, मनी का क्या रोल होता है मार्केट में, ये सब चीज़ें जानते हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो मनी प्रोवाइड करती है, लोन देती है और इंटरेस्ट लेती है, ये सब चीज़ें, सेंट्रल बैंक कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर पे, जिसमें हम लोग जानते हैं कि लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई के कौन कौन से टूल्स के यूज़ करके लिक्विडिटी को मेंटेन करती है, प्राइस को स्टेबल बनाती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। फिर आती है
इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन समझने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए वो चैप्टर। इन्फ्लेशन में हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टूल्स को यूज़ करती है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक कौन सी टूल्स को यूज़ कर कर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ती है इन्फ्लेशन से, ये सब चीज़ें जानते हैं। फिर आती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग जानते हैं कि कैसे जो जो हमारे बैंक्स वगैरह हैं, फाइनेंशियल जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बॉन्ड इशू करती है, पैसा रेज करती है सरकार बॉन्ड इशू करके, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसमें फाइनेंशियल मार्केट में। फिर काफ़ी टाइम हो गई थी, मैं हो गया था बोर, तो चलते हैं दूध लेके आते हैं। हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आपका हेल्थ बढ़िया होगा तो पढ़ाई ऑटोमेटिक बढ़िया ही होगी। इसलिए आप हर एक चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है, पढ़ाई पढ़ाई ऐसा नहीं। आप थोड़ा बाहर भी घूमिए। तो अभी मैं दूध लेकर के आऊँगा और फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी माइंड इतनी थक चुकी है कि अब तो जीएस नहीं पढ़ सकते, तो जाऊँगा दूध लेकर के आऊँगा। फिर सोचते हैं कि फिर क्या करना है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बस इतना है कि जीएस तो अब नहीं पढ़ सकता। तो मैं दूध लेकर के भी आ चुका हूँ और इसको गर्म करके फिर पी लूँगा, फिर डिसाइड करता हूँ कि करना क्या है। लेकिन हाँ, आधा एक घंटा का तो रेस्ट लूँगा। अब वो रेस्ट कैसे लूँगा वो भी डिसाइड नहीं किया हूँ कि मोबाइल चलाना है या, तो सोचे कि छत पर चले जाते हैं। तो छत पर जा कर के मैं थोड़ा घूमा, लेकिन यहाँ पर क्या थे कि धूप ज़्यादा निकल चुकी थी 8:30 बजे के आसपास। तो मैं सोचा कि नीचे चला जाता हूँ, इससे बढ़िया कुछ और कर लूँगा। तो मैं शायद मैं नीचे चला जाता हूँ। और अभी बज चुके हैं अब 9:30 के आसपास और मैं एक घंटा तो नहीं, आधा घंटा मैं सो चुका था। तो अब जीएस तो मैं पढ़ने वाला हूँ नहीं। अब मैं सोचा हूँ कि मैं बैंक के लिए क्वांट्स की प्रिपरेशन करता हूँ। क्वांट्स में मेरे मैक्सिमम चैप्टर्स तो हो गए हैं, लेकिन अभी एक चैप्टर्स में करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करते हैं। काफ़ी बड़ी चैप्टर होती है और बेसिक टू एडवांस करना है हमको, तो करना तो पड़ेगा। पहले सीखना है, फिर कॉन्सेप्ट को लिखना है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो टाइम लगता है। 5.5 घंटा के आसपास ये वीडियोस है, तो देखते हैं कितना कर पाता हूँ। चलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस तो बच चुके हैं अप्रोक्स, अभी देखते हैं कितना बजा है। अभी बचे हुए हैं 1.5 घंटा के आसपास मैंने लेक्चर देखा है और टाइम हो चुके हैं 12। काफ़ी टाइम लग गई क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना, फिर वो सारे को लिखना, फिर हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना उसी समय, तो टाइम लगता है। पहले क्या होता था कि मैं डायरेक्ट लेक्चर ही देखता था, कुछ करता नहीं था। इस बार मैं साथ साथ सब चीज़ कर रहा हूँ, तो लग रहा है कि माइंड में कुछ घुस रहा है। तो इसी तरह से करके मैं नोट्स भी साथ साथ बनाता जाता हूँ और इसी तरीके से पढ़ता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं करता हूँ करंट अफेयर देखता हूँ। तो ये करंट अफेयर मैंने स्टार्ट कर दिया साइंस एंड टेक की, और ये 2 घंटा 43 मिनट्स के आसपास है। मैं 2 एक्सप्रेस को देखूँगा, देखते हैं 1 डेढ़ 2 बजे तक ख़त्म करते हैं। उससे ज़्यादा तो फिर माइंड चलना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए, सुबह से ही मैं लगा हुआ हूँ। बीच में मैंने रेस्ट भी ली है और मैं सो भी गया था आधा एक घंटा। तो इसको ख़त्म करके मैं चलता हूँ, देखते हैं मैं कर पाता हूँ कि नहीं, देखते हैं। तो फाइनली अभी 1:30 बजने वाले हैं और माइंड का तो क्या ही बताएं क्या हो चुका है। और 2 मिनट के आसपास बचे हुए हैं लेक्चर, इसे ख़त्म करके फिर मैं सोच रहा हूँ कि आधा एक घंटा सो लूँ या रेस्ट कर लूँ। 1 डेढ़ घंटा तो रेस्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर आपका माइंड बोर हो जाएगा तो फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और उसमें आप पढ़ाई भी करोगे तो ऐसा होगा कि माइंड में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है पता नहीं, लेकिन बोर फील तो होगा ही। और ज़बरदस्ती पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आप थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर
फिर से स्टार्ट करो पढ़ाई, तो मैं सब चीज़ बंद करके मैं रेस्ट लेने चला गया। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जाकर सो जाता हूँ, उसके बाद खाना पीना खा के फिर चलते हैं। फिर लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर बैठना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल टास्क है। तो मैं प्लेसेस चेंज करता हूँ। कोई भी 6-7 घंटा बैठ सकता है एक जगह पे, उसके बाद वो खुद बोर हो जाता है। तो इस बोर को दूर करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं लाइब्रेरी जाना चालू करूँगा। तो इस समय क्या है कि 12 बजे तो काफ़ी धूप होती है, तो लेकिन अगर मैं 3-3:30 बजे के आसपास लाइब्रेरी जाऊँगा, तो उस समय धूप की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है और हवा भी अच्छी चलती है, तो उस समय चलते हैं। और थोड़ा क्या है कि एक्सप्लोर भी करना ज़रूरी होता है प्रिपरेशन के दौरान, ये नहीं कि आप सिर्फ बैठे हुए हो रूम पे। तो बज चुके हैं 19 और मैं हो चुका हूँ तैयार लाइब्रेरी जाने के लिए। यहाँ से मैं पैदल जाऊँगा, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा। ये है, सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ जा कर के जो चैप्टर्स बचे हैं फिजिकल पॉलिसी, उसे मैं कंप्लीट कर दूँ, और फाइनेंशियल मार्केट के कुछ पोर्शन बचे हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ। देखते हैं वहाँ जाके मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। प्लानिंग तो अभी है नहीं कि क्या करना है, कर पाऊँगा कि नहीं। फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि लाइब्रेरी अब जाना चाहिए। तो चलते हैं लाइब्रेरी। सारे चीज़ मैंने तैयार कर ली है और मैं लाइब्रेरी निकल जाऊँगा यहाँ से। थोड़ा दोस्त से भी वहाँ मिलूँगा और थोड़ा बातें भी करूँगा, तो थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है। तो निकल चुके हैं और काफ़ी धूप भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दोपहर से तो थोड़ा कम ही धूप है। और यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी है, यही कॉलोनी है जहाँ मैं रहता हूँ। और चलना भी चाहिए, डेली चलना चाहिए। मैं 1 साल तो नहीं कर सकता, लेकिन 6-7 महीने से मैं डेली 4-5 किलोमीटर डेली चलता हूँ। इससे माइंड भी रिलैक्स होता है और पढ़ाई करने में भी मन लगता है। ये है मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी। कॉलेज की एंट्री है, इसे अभी इंटर करके फिर मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो ये गार्ड साहब है, काफ़ी अच्छी कॉलेज की इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा लगता है इधर आकर के। रूम पर कहाँ कहाँ पड़े हुए थे, अभी कितना अच्छा लग रहा है इधर आकर के। तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। और क्या ही, चलिए लाइब्रेरी में पहुंच चुका हूँ। ये हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। इसके अंदर ऐसी फैसिलिटी है, आराम से मैं सोच रहा हूँ कि 7:30 बजे तक मैं पढूँ। बीच में मैं आधा घंटा वो घूम भी लूँगा, दोस्त से बात भी कर लूँगा और फिर वहाँ से 7:30 बजे के आसपास निकल जाऊँगा। तो बज चुके हैं 7:30 और काफ़ी हो चुकी है अंधेरी। और मैं अब जाऊँगा रूम और आराम से थोड़ा रेस्ट करके महाभारत देख करके या कुछ और देख करके फिर सो जाऊँगा। 9 बजे के आसपास